महाराष्ट्र चुनाव के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो बाइडेन से की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्मृति से की। उन्होंने कहा कि जैसे जो बाइडेन की मेमोरी लॉस हो गई है, वैसे नरेंद्र मोदी की भी स्मृति का क्षरण हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस घटना पे राहुल गांधी को एक तरह से ये कहा कि ये घटना भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब कर सकती है, इस तरह के बयान, और इस तरह के बयानों से नुकसान हो सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतुल उपाध्याय जी। अतुल उपाध्याय जी देश और दुनिया और तमाम खबरों पे अपनी नजर रखते हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। नमस्कार रुपेश जी, धन्यवाद। अतुल जी, ये मैं सबसे पहला सवाल ये समझना चाहूंगा कि राहुल बाबा या राहुल गांधी, बाबा तो ऐसा हो गया कि अब उनके इस तरह के बयान आएंगे तो लोग राहुल बाबा ही बोलेंगे। राहुल बाबा इस तरह के बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी पार्टी के लिए भी कई बार शर्म का विषय बन जाते हैं, कई बार वो राष्ट्रीय शर्म का भी विषय बन जाते हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो कहना पड़ा, वो तो देश के लिए शर्म की बात थी कि आप जो है बात करते करते, और ठीक है आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सिरमौर होते हुए प्रधानमंत्री पे आप कमेंट करें, कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है देश में, लेकिन आप ये तो ध्यान रखें कि कम से कम एक ऐसे देश जिसके साथ हमारा विषय, हमारा जो संबंध है वो जितना समृद्ध होने के साथ ही सेंसिटिव भी है। इस पर क्या कहेंगे सर? आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? बहुत कम सर। कठपुतली के नाच में ये होता है कि काठ की छोटी छोटी गुड़िया होती है जी, उसमें धागा बंधा होता है और उसका जो मास्टर होता है वो उसको नचाता है। तो देश की राजनीति में अभी कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको दूसरे लोग चला रहे हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में डीप स्टेट कह सकते हैं जी। तो अभी का जो बयान है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी का, जी, इस बयान को सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। ये बहुत ही गंभीर बयान है। देखिए, देश जो होता है वो एक परिवार होता है और देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस परिवार का मुखिया होता है। तो आप एक अपने परिवार के मुखिया के बारे में इस तरह की टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो ये सिर्फ देश की बात नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला भी बन जाता है। बिल्कुल। और आप उनकी तुलना कर रहे हैं अमेरिका के जो निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जी से। जो बाइडेन अभी चुनाव हार चुके हैं और ट्रंप नए राष्ट्रपति बनकर आएंगे जनवरी में। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्मरण शक्ति जो बाइडेन की तरह हो रही है या उनका याददाश्त जो है वो जो बाइडेन की तरह होता जा रहा है। तो जिस व्यक्ति को देश की करोड़ों जनता ने वोट देके चुना हो और जो व्यक्ति देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहा हो, उस पर इस तरह का राजनीतिक हमला आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये बड़ा ही गंभीर विषय है और राहुल गांधी जी से ऐसी अपेक्षा तो कतई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर बैठ गए हैं। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ऐसा पद होता है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में लोग जीवन भर राजनीति करते हैं, उसके बाद भी शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो इनकी पारिवारिक विरासत है और कांग्रेस पार्टी की आप मेहरबानी कह लीजिए कि राहुल गांधी जी अभी वहां बैठे हुए हैं। तो उस नाते भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पद होता है बड़ा गंभीर पद होता है और उसको एक तरह से समझिए कि आप सरकार का ही हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल। तो उनका ये बयान जो है वो निश्चित तौर पे बड़ा गंभीर है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसके लिए आगे आके सफाई देनी पड़ी और उनके बयान पर कहना पड़ा कि ये असंतोषजनक बयान है, अनुचित है। तो निश्चित तौर पर ये इस बयान को उचित नहीं मानना जाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस का ये अमूमन बार बार ये कहना है
कि राहुल गांधी की जो छवि है, जो इमेज है, उसको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो उसके सहयोगी संगठन है, वो एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी की छवि खराब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा लिया उस टाइम पे, वो भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे कहने लगे वो ऋषि परंपरा की दाढ़ी है, तो उनको सद्दाम हुसैन से जोड़ दिया कि आप एकदम सद्दाम हुसैन टाइप के लग रहे हैं दाढ़ी बढ़ाने के बाद। अब राहुल गांधी मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब वो दिखाने के लिए जो अपनी छवि है। उसके बाद जो है वो हाथ को बता रहे थे कि ये जो है अभय, कांग्रेस का जो निशान है मुद्रा, वो अभय मुद्रा है, तो उसको जो है वो उसको उसकी भी खिल्ली उड़ा दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी बेचारे बहुत नियत से ठीक ठाक हैं, वो कह रहे हैं भाजपा ही पीछे पड़ गई है उनके। देखिए इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। कांग्रेस में कई अनुभवी नेता हैं जी। और आप अगर गौर से देखेंगे पार्टी को, तो बड़े-बड़े नेता जो कभी शीर्ष पे बैठा करते थे, उन्होंने पार्टी से अपना पिंड छुड़ा लिया। गुलाम नबी आजाद हो या और कोई नेता हो, तो ये सब यूं ही नहीं चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जाना कि भाजपा राहुल गांधी की छवि खराब कर रही है या राहुल गांधी एक उभरते हुए नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि और बेहतर हुई है और वो सीधे-सीधे मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। ये नैरेटिव आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के पहले से चल रहा था। तो राहुल गांधी की छवि जब इतनी बेहतर हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें इतना लाभ हो चुका था, तो जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और बेहतर रिजल्ट देने चाहिए थे या राहुल गांधी की छवि से प्रभावित होकर देश की जनता जो है, वोटर जो है, वो कांग्रेस को सत्ता में ले आती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ी, 40 से 100 तक कांग्रेस पहुंचने में कामयाब रही। तो इसका श्रेय आप सिर्फ राहुल गांधी की छवि को नहीं दे सकते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि तरह-तरह के नैरेटिव सेट किए गए थे कि एक खटाखट वाला भी प्रोग्राम आया था कांग्रेस का कि भाई आप वोट दीजिए और आपके खाते में 7,000 या 7,500 रुपए तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसके बाद जब चुनाव समाप्त हो गया तो जिन वोटरों ने 7,500 रुपए पाने के उद्देश्य से कांग्रेस को वोट किया था, वो कांग्रेस के दफ्तरों में दिखने लगे थे। तो कांग्रेस के लिए भी घी का जंजाल बन चुका था उस समय। बिल्कुल। तो देखिए, भाजपा का तो नारा ही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो वो अपने एजेंडे पे चल रही है और उसको जहां कहीं भी ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो या राजनीतिक दल का नेता ऐसा हो जो भाजपा पर अटैक कर रहा हो या हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि खराब करने में लगा हो, तो निश्चित तौर पर भाजपा तो अटैक करेगी ही। और राहुल गांधी तो भाजपा के निशाने पे रहे ही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुरू से ही आप देखिएगा कि राहुल गांधी हो या जो वाड्रा फैमिली, राहुल गांधी के जो सगे संबंधी या उनकी बहन हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रियंका गांधी पे भाजपा ने कभी अटैक नहीं किया उस तरीके से, लेकिन राहुल गांधी हमेशा उनके निशाने पे रहे। इसकी वजह ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते हैं, अगर उस बयान को भाजपा काउंटर नहीं करेगी तो विपक्ष ने इस देश में ऐसे लोगों की जमात खड़ी कर ली है जिन्हें कंट्री से कोई मतलब नहीं है, देश हित से कोई मतलब नहीं है। वो एक सुर में बोलते हैं और उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और विपक्ष ये जानता है कि ऐसे लोगों की जमात को हम अगर और मुखर बनाएंगे और एग्रेशन उनमें पैदा करेंगे तो हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। हालांकि अभी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बयान सिर्फ एक तरफ से आता है या भाजपा सिर्फ अटैक करती है। मैं तटस्थ होकर ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का समर्थक या कांग्रेस का विरोधी हूं।
तो लेकिन आप जब भी एक न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाजपा की तरफ से जो बयान आते हैं, प्रधानमंत्री को हों, गृह मंत्री के हों या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हों, तो उसमें एक परिपक्वता जरूर दिखती है। दूसरी तरफ से जो हमले होते हैं वो व्यक्तिगत हमले होते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है। और राहुल गांधी के लिए थोड़ा अभी चुनौती भरा समय तो है। जी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी एक पॉडकास्ट में कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और जाहिर सी बात है भारत में जो राजनीति है वो कई बार वैश्विक स्तर पे या लंदन और अमेरिका से भी होती है। जब राहुल गांधी बाहर जाके भारत पे अटैक कर रहे होते हैं, भारतीय संस्थानों पे अटैक कर रहे होते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसा भी लगता है कि विदेशों से भी इस तरह की विदेशी जो राजनयिक हैं या विदेशी जो नेता हैं उनके द्वारा भी भारत के संस्थाओं पे टिप्पणी की जाती है। इवन कहीं ना कहीं से ये भी इशारा किया जाता है कि कई बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स जारी होते हैं, वो इंडेक्स को जारी करने में जाहिर सी बात है जो संस्थाएं जारी कर रही होती हैं वो भारत की राजनीति और भारत की जो पूरा भारत का नैरेटिव है उसको सेट करने की स्थिति में भी होती हैं उन इंडेक्स के जरिए, उस तरह के इंडेक्स के जरिए। क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत कर दी है जो अपने आप में देश के लिए ही नहीं, एक पार्टी के तौर पे कांग्रेस के लिए भी बहुत विनाशकारी सिद्ध होगी? देखिए रुपेश जी, भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, इसको विश्व भी स्वीकार कर रहा है। अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री का रूस का दौरा हुआ, उसके अलावा कई और देशों का दौरा उन्होंने किया। तो जो विदेशी शक्तियां हैं जिनको ये लगता है कि भारत की प्रगति से उनको किसी न किसी रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से हानि हो सकती है, तो वो भारत की प्रगति कभी नहीं चाहेंगे। तो भारत की प्रगति में रोड़ा अटकाने के लिए या किसी भी देश की प्रगति में रोड़ा अटकाने के लिए जो विदेशी ताकतें होती हैं अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो वहां के वैसे पार्टियों का इस्तेमाल करती हैं जो सत्ता में आने के लिए डेस्परेट है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी विदेशों में जाके या विदेशी मंच पे जो बयान देते हैं, तो अब जैसे एक सोशल मीडिया पे ही कहीं मैंने देखा कि भाई भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका को दखल देना चाहिए भारत में। तो भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका को दखल देना चाहिए, तो ये तो कांग्रेस के लिए भी हास्यास्पद है। इसलिए कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भारत में रह के और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है, प्रतिपक्ष उनके जो नेता है वो प्रतिपक्ष के नेता है लोकसभा में। दूसरा ये कि उनको इतनी आजादी है कि वो विदेशों में मंच पर बैठ के भारत की आलोचना कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और कहाँ देखने को मिलेगी आपको। वो जलेबी वाला बयान दिया है। अच्छा, वो विपश्यना के लिए भी राहुल गांधी बहुत जाते हैं बाहर, विपश्यना करके आते हैं। जी जी। उसके बाद भी जो है वो क्या विपश्यना उनके ऊपर काम नहीं करता है क्या? बाकी लोगों पे तो बड़ा असर होता है, उसके बाद भी वो ऐसे बयान दे देते हैं, जलेबी और दूसरे बयान, नुकसान हो जाता है पार्टी का। देखिए विपश्यना जो है तो भगवान बुद्ध की शरण में लोग ऐसे भी शांति की तलाश में जाते हैं। तो आप बिहार में भी देख लीजिएगा कि बोध गया में विदेशों से लोग आते हैं विपश्यना के लिए, और अब तो बिहार की राजधानी पटना में भी ये है व्यवस्था कि आप वहां जाके विपश्यना कर सकते हैं, 10 दिनों तक रह सकते हैं दुनिया से दूर और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो जी ये दर्शाता है कि मन अशांत है जी। वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, पूरा देश उनका है और देश के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, बशर्ते कि उनका मन अशांत न हो, वो देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं।
और विपश्यना तो जाहिर तौर पे आदमी जब अंदर से परेशान होता है, उसका मन खिन्न होता है, उद्विग्न होता है, तो वो जी। योग की शरण में जाता है। विपश्यना तो आप सामान्य व्यक्ति भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हैं तभी आप विपश्यना करें। तो जी। विपश्यना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए तो मन का शांत रहना, एक संतुलित व्यक्ति की तरह व्यवहार करना, तो ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब वो पता नहीं वो विपश्यना राहुल गांधी किसके साथ करते हैं, ओवैसी जी के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, काम नहीं करता है। अच्छा, राहुल गांधी इस तरह के बयान जो हैं इसके पहले भी देते रहे हैं, या भारत के बाहर जाके भारत के बारे में बहुत सी टिप्पणी वो करते रहे हैं, खासकर भारतीय लोकतंत्र और भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पे राहुल गांधी की कमेंट्री आती रही है। ऐसा क्यों नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी इस देश की आत्मा या इस देश का जो अलाइनमेंट है, इस देश की जो मूल भावना है, उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्या लगता है आपको? आप तो राजनीति को और तमाम इस दूसरे विषयों को देख रहे हैं। आपको ऐसा क्यों क्यों क्या नहीं लगता है कि राहुल गांधी इतने साल से राजनीति करते हुए इस देश की मूल भावना को, कि लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं, क्यों नहीं ये समझ पाते हैं? देखिए, राहुल गांधी को लोग कई उपनामों से पहले भी संबोधित करते रहे हैं। खैर, उस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान की जो घटना है उसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए। 3 बयानों से इसको आप समझ सकते हैं। जी। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बयान आया था योगी आदित्यनाथ जी को लेके। उनका ये कहना था कि भाई एक गेरुआ वस्त्रधारी हैं, उनके सर पे बाल भी नहीं है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग के मठ में चले जाना चाहिए। ठीक। उसके ठीक पहले राहुल गांधी जी का एक बयान आया कि विपक्ष जो चाहता है सरकार से करवा लेता है। तो सबसे पहले राहुल जी का ये बयान आया था, उसके बाद खड़गे जी का दूसरा ये बयान आया, और तीसरा बयान अभी महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी जी ने दे दिया कि प्रधानमंत्री की जो स्मरण शक्ति है या वो कमजोर हो रही है जो बाइडेन की तरह। तो ये सोची समझी रणनीति थी विपक्ष की कि पहला अटैक इस तरह से करो कि लोगों में या वोटरों में ये मैसेज जाए कि विपक्ष इतना मजबूत है कि सरकार अब दबाव में आ चुकी है पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। भाजपा उस स्थिति में अब नहीं है जिस स्थिति में पहले थी। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई देश में, और सबसे पहले वो बयान आया। उस बयान का बहुत असर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अभी हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए या महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसमें खड़गे जी का बयान आया, किसी सभा में वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने योगी जी पर निशाना साधा। और इसी दरमियान महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि भाई मेरी बहन ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री की स्मरण शक्ति कमजोर है, हम जो कहते हैं वही प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई और उदाहरण दिए, आरक्षण को लेके उदाहरण दिया और जातीय जनगणना को लेके उदाहरण दिया। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी अचानक से बोल जा रहे हैं या प्रधानमंत्री से उनकी कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, किसी भी तरह एन केन प्रकारेण भारत की सत्ता में लौटना चाहती है। उसको पता है कि भाजपा इतनी सशक्त हो चुकी है कि उसको हटाना और कांग्रेस को फिर से भारत के सत्ता में स्थापित करना उसके लिए बड़ा टास्क है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो वर्तमान छवि है उसको किस तरह से धूमिल किया जाए। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की भी कोशिश हुई जब राफेल डील चल रहा था उस समय, तो उस समय विपक्ष नाकामयाब रहा। अब एक
दूसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। स्मरण शक्ति कमजोर होने का अर्थ ये हो जाता है कि भाई प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है, उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, तो पब्लिक में ये मैसेज दे दिया जाए, वोटरों में ये मैसेज दे दिया जाए कि आपके देश की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है उसका स्वास्थ्य उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये देश कैसे चलाएगा। तो इसके पीछे एक गहरी साजिश है। देखिए, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय ने 2 मुद्दों पर कई बार बयान दिए हैं। एक जस्टिन ट्रूडो के मामले में, जी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने कई बार मतलब असंवेदनशील बयान दिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके, जिसको कहा जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी बयान दे डाले थे, उसको लेके भी विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये दूसरी घटना है जब अपने ही देश के किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे राजनीतिक दल के नेता के बारे में विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। विदेश मंत्रालय का सामने आना ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के मामले को लेकर सामने आया। इसके 2 मायने हैं। भारत और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में बहुत बेहतर हुए हैं। और आपने सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया, आपने जो बाइडेन पे भी हमला किया है। जो बाइडेन अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी वो कुर्सी से अलग नहीं हुए हैं। तो आपने जो बाइडेन पे भी हमला किया, तो इस बयान का अर्थ इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी गंभीरता समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल। कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं, उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग, उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग, उनके संस्कार अंग्रेजी में है, तो भारतीय भाषा और भारतीय जो संस्कृति है उसके साथ अलाइन नहीं होते हैं। राहुल गांधी कई बार डेस्परेट भी दिखते हैं चीजों को सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, वो चलते भी हैं। मैं इसको मैं कम से कम, ये मेरा राइट नहीं बनता, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि पता नहीं शायद संगत का असर है या क्या है, उनके शब्दकोश में अक्सर इस तरह के शब्द आ जाते हैं जो उनके लिए भी शर्म की वजह बनती है और उनकी पार्टी के लिए भी, और अब तो देश के लिए भी बन रहा है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी पे जिनका प्रभाव है और राहुल गांधी उस वजह से शायद किसी एक अलग दुनिया और अलग यूटोपिया में जी रहे हैं? देखिए, ये तो वास्तविकता है कि कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। आप देखेंगे कि कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव हुए। कांग्रेस के जो पुराने नेता थे या श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में जो लोग उभरते हुए नेता थे और बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से संभाला भी, वो अब साइड लाइन है। तो एक नई पौध है कांग्रेस की और एक जमात है जो कांग्रेसी नहीं है। उनका लिबास भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन वो बाहर से इंपोर्टेड है। तो उनकी विचारधारा अब कांग्रेस पे धीरे धीरे हावी हो रही है। अब आपके सामने कई उदाहरण हैं। जेएनयू वाले भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और जिनकी विचारधारा दूसरी रही है, वो भी अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को बड़ी मुखरता से हैंडल कर रहे हैं। अब उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, तो ये देखना होगा कि कांग्रेस का जो वास्तविक संविधान रहा है वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। इसलिए कि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी रही है जो देश की आजादी की लड़ाई में भी शामिल रही है। तो अब कांग्रेस अपने आधार से भटक गई है या नए लोग उसको नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय तो है ही। बिल्कुल, निश्चय ही कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए भी आत्ममंथन का विषय है। तुल उपाध्याय सर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत विस्तृत बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद रुपेश जी।